नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, क्या रहेगा मूड माहौल आज मंडे से लेके पूरे हफ्ते तक डिस्कस कर लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो में। दोस्तों, जिस खबर का इंतज़ार रहता है मुझे और मैं आपके साथ में शेयर करता हूं हर हफ्ते, यानी कि फ्राइडे को माफ़ कीजिए, फ्राइडे को इंडियन फॉरेन रिज़र्व का जो डेटा आता है हमारा फॉरेक्स रिज़र्व का, यानी कि जो हमारे देश की गुल्लक है उसमें इजाफा हुआ है या फिर हमारा फॉरेक्स रिज़र्व घटा है, इसका हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा डिक्लेयर करता है। तो इस हफ्ते आया है हमारा जिस खबर का मुझे था इंतज़ार, यानी कि फॉरेक्स रिज़र्व पिछले 2 हफ्तों से हमारे घट के आ रहे थे, इस हफ्ते हमारे आ गए हैं दोस्तों बढ़कर, जो कि है एक सॉलिड निफ्टी बैंक के लिए, बैंकों के लिए एक अच्छी खबर। देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 2.9 बिलियन डॉलर का हमारी ग्रोथ हुई है हमारे फॉरेक्स रिज़र्व में, यानी कि हमारे बैंकों में पैसा इकट्ठा हुआ है, गुल्लक में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हमारी जो इकॉनमी है वो सॉलिड हुई है। यानी कि जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं, FII होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए एक भरोसे की बात है कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है। पिछले 2 हफ्तों से हमारे फॉरेक्स रिज़र्व घट के आ रहे थे और मैंने आपको बताया भी था कि जब फॉरेक्स रिज़र्व घटते हैं तो दोस्तों शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। मंडे ट्यूसडे के दिन आपने देखा कंसोलिडेशन हुआ और बुधवार के दिन मार्केट हमारी धड़ाम हो गई थी। और जो हमारी जो थर्सडे को जो रिकवरी दोस्तों मार्केट में आई, उसका एक बहुत अच्छा संयोग रहा कि हमारी GDP ग्रोथ जो थी वो GDP ग्रोथ हमारी बढ़ के आ गई और वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़कर आई। यानी कि हमारी इंडियन इकॉनमी बहुत अच्छी तरह से सॉलिडली हमारी परफॉर्म कर रही है। यानी कि जो उम्मीद थी 7.2% के करीब की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन हमारी जो इंडियन इकॉनमी का जो GDP निकल के आई 8.4, यानी कि हम सॉलिड लाइक रॉक सॉलिड स्टैंड हैं अपने कंट्री में। तो ये अच्छी खबर थी जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने बीच में ही रिकवरी दी और एक सॉलिड रिकवरी करते हुए 300 साढ़े 300 पॉइंट की तेज़ी के साथ में थर्सडे को हमारी निफ्टी ने रिकवरी की, हमारी बैंक निफ्टी ने रिकवरी की और हमारी निफ्टी ने तो एक नया लाइफ टाइम हाई भी बनाया। और कल हमारा सैटरडे के दिन आप देखेंगे, सैटरडे के दिन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 2 ट्रेडिंग सेशंस हुए थे। डिज़ास्टर रिकवरी साइट पर डेटा ट्रांसफ़र करके देखा गया था, जिससे कि अगर सर्वर क्रैश होता है तो कोई इशू ना आए। इसी वजह से 2 ट्रेडिंग सेशन में हुआ था। उस दिन भी हमारा एक तरह से लाइफ टाइम हाई रहा, क्योंकि उस दिन भी हमारा ग्रोथ देखने को मिली। हमारी निफ्टी और निफ्टी बैंक बढ़कर बंद हुए। देख सकते हैं दोस्तों हमारा फॉरेक्स रिज़र्व का डेटा, ये देखिए यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। ये देखिए हमारा 619.072 बिलियन डॉलर पे पहुँच गया है। हमारा जो इस बार बढ़कर आया दोस्तों 2.97, आप देख सकते हैं 2.975 बिलियन डॉलर से बढ़कर हमारा 619.072 पर हमारे फॉरेक्स रिज़र्व पहुंच गए हैं। लास्ट वीक देखेंगे तो 1.132 बिलियन डॉलर के साथ में ड्रॉप हुआ था हमारा फॉरेक्स रिज़र्व, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में गिरावट हुई थी। तो जब हमारे फॉरेक्स रिज़र्व इस हफ्ते बढ़कर आए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी इकॉनमी, हमारी इक्विटी मार्केट भी आपको बूम करते हुए, यानी कि तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए नज़र आएगी। दोस्तों 3-4 फैक्टर होते हैं जो आपके साथ में हर बार आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर हमारा फॉरेक्स रिज़र्व बढ़कर आता है और हमारे बॉन्ड मार्केट में गिरावट होती है, हमारा कमोडिटी मार्केट यानी कि जो हमारे जो क्रूड ऑयल है उसमें गिरावट हो और हमारी करेंसी मजबूत हो, तो हमारी शेयर मार्केट अप जाती है। अगर इसके उलट होता है तो शेयर मार्केट डाउन जाती है। तो अभी हमने देखा कि हमारे फॉरेक्स रिज़र्व भी बढ़कर आए हैं, तो ये अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो गई।
हमारा जीडीपी का डाटा बहुत इम्प्रूव्ड होके आया है, एक्सपेक्टेशन यानी कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ गया है। तो शेयर मार्केट ने थर्सडे को इसका रिजल्ट भी दे दिया है। लगभग 1.5% के करीब हमारी निफ्टी ने मूव दिया, लगभग 2% के करीब निफ्टी बैंक ने मूव दिया। तो ये 2 पॉजिटिव फैक्टर हो ही चुके हैं। अब बात ये देखिए, जीडीपी डेटा मैंने आपको बताया था 8.4% के साथ में, 8.4% के साथ में ये बढ़कर आया है। ये देखिए 8.4% Q3 में तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है कि हमारा एक फॉरेक्स रिजर्व बढ़ के आया है, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारे जीडीपी ने एक सारे जो एक्सपेक्टेशन थी उसको ध्वस्त करते हुए सुपर सॉलिड डेटा पेश किया हमारे आरबीआई ने। तो यानी कि हमारी इकॉनमी सॉलिड है, यानी कि कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब एकदम बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मोदी की गारंटी दोस्तों, यानी कि अगर मोदी सरकार है तो शेयर मार्केट कभी भी गिरने वाली नहीं है। आप देखते भी होंगे क्या है मोदी की गारंटी, यानी गारंटी मोदी की गारंटी। तो इसीलिए दोस्तों इन्वेस्ट करने का सही वक्त आ गया है। 2 महीने बाद रिज़ल्ट है, इलेक्शंस होंगे हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे। जाहिर सी बात है पूरी तरह से आश्वस्त माना जा रहा है कि हमारी बीजेपी सरकार की ही वापसी होगी। और सोचिए बीजेपी की सरकार की वापसी होती है तो फिर शेयर मार्केट कहाँ रुकने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं बाकी अगली, देखिए हमारा जो करेंसी है, हमारा डॉलर इंडेक्स है, उसमें देखिए डॉलर की गिरावट हुई है, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। मैंने आपको 3 पॉजिटिव न्यूज़ बता दी। अब बात करते हैं निफ्टी की दोस्तों। निफ्टी में देखिए, ये देख लेते हैं। निफ्टी में देखेंगे दोस्तों कि ये देखिए निफ्टी है 22,378 पे इसने क्लोजिंग दी है दोस्तों, यानी कि ये भी एक तरह से नया हाई हो गया। और 22,378। और दोस्तों निफ्टी फ्यूचर्स क्या कह रहे हैं, 22,278, एक सेकेंड, 22,378 ये हमारे निफ्टी इंडेक्स है। वहीं पे अगर आप देखेंगे निफ्टी फ्यूचर्स दोस्तों, ये देखिए निफ्टी फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर्स 22,649 देख सकते हैं, यानी 300, 200, 250, यानी कि लगभग 250 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों गैप अप साफ नज़र आ रहा है कि एक बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा हमें मंडे को। और तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसीलिए दोस्तों आपको यही बोलना चाहूँगा कि अब तैयार हो जाइए, मार्केट एक बहुत ऊंचाई की तरफ जाने को तैयार है। अभी जो प्री इलेक्शन रैली भी आपको देखने को मिल सकती है। सिर्फ दोस्तों एक चिंता का विषय है, वो ये यानी कि क्या, क्रूड ऑयल। ये देखिए क्रूड ऑयल 79.81 है। ये हमारे लिए बस इंडियन इकॉनमी के लिए थोड़ा सा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि हम लोग 70 से 80% क्रूड ऑयल बाहर से ख़रीदते हैं। इसको महंगा ख़रीदेंगे तो दोस्तों हम महंगा बेचेंगे। जब महंगा तेल ख़रीदेंगे अपने देश में, महंगा ख़रीद के बाहर से, और अपने देश में महंगा बेचेंगे तो बाकी चीज़ें भी महंगी होती हुई नज़र आएंगी, जो कि हमारी इन्फ्लेशन पर फ़र्क डालेंगी। बस यही एक दोस्तों हमारे कंट्री में एक चिंता का विषय बना हुआ है। और जिसका दोस्तों हमारी जो मोदी गवर्नमेंट है वो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी पावर, सोलर की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, जो कि इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन मैं मानता हूँ कि ये आगे आने वाले टाइम में निकल के आएगा। जिससे कि क्या हुआ, पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी जब दोस्तों ख़त्म हो जाएगी पेट्रोल पर, तो सोचिए कि हम लोग बाहर से पेट्रोल वगैरह ख़रीदना, क्रूड ऑयल ख़रीदना कम करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इतना लॉस होता है बाहर से हम महंगे दामों पर ख़रीदते हैं, वो हमारा सेफ बचेगा। इसीलिए दोस्तों सरकार का नज़रिया बहुत दूरदर्शी है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हमारी जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। हमारी इकॉनमी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही जल्दी आपको वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी देखने को मिलेगी दोस्तों।
तो ये देखिए बस एक ही चीज़ है जो यानी कि क्रूड ऑयल, ये हमारा चिंता का विषय है, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं करेंसी। करेंसी देखिए पहले से ही मजबूत है, मैं आपको पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि 83 के नीचे बनी हुई है। इस बार हमारे फॉरेक्स बढ़कर आए हैं, फॉरेन रिजर्व। तो जाहिर सी बात है अगले हफ्ते जिस तरह से हमारी करेंसी मजबूती के साथ खड़ी हुई है, डॉलर में गिरावट है, तो अगले हफ्ते भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर आएंगे। तो जाहिर सी बात है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, हमारी इक्विटी मार्केट भी अब जाने के लिए तैयार है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी। देखिए आपको सॉलिड एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों कि ये देखिए बिटकॉइन देखिए कहाँ पर है दोस्तों। मैं आपके साथ में क्रिप्टो करेंसी को 40,000 के लेवल से आपके साथ में बिटकॉइन को शेयर कर रहा हूँ, और 40,000 से अगर आप देखें तो ये दोस्तों कहाँ आ गया। अब देखिए ये देखिए 62,000 पर ट्रेड कर रहा है। ये देखिए इथेरियम देखिए, ये देखिए सोलाना देखिए, और आप ही देख लीजिए आ देखिए शिबा इनू देखिए कहाँ ये जो ट्रेड कर रहा था दोस्तों, ये 0.4 टाइम्स 0.2205 पर अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ये 10 के नीचे भी ट्रेड कर रहा था। इस बार इसने वीक 52 हाई बना लिया है दोस्तों। यानी कि जब इतना रिस्की ट्रेड में लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, तो इक्विटी मार्केट में जाहिर सी बात है मतलब कोई रिस्क नहीं है। इतना रिस्की ट्रेड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट में लोग पैसा लगाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा शेयर मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अभी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इन्वेस्ट करने का बहुत सही समय है। इलेक्शन होने वाले हैं 2 महीने बाद। सोचिए इसमें कितनी तेज़ी आने वाली। पावर सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, इसमें आप देखेंगे बहुत भयंकर तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। जो शेयर अभी हैं दोस्तों आपको 1.5 गुने 2 गुने आपको अगले 3-4 महीने में, कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी सरकार की वापसी होते हुए देखने को मिले। टाटा पावर देख लीजिए, टाटा पर कहाँ पर ट्रेड कर रहा था, वीक 52 लो इसका 172 रुपये है, आज दोस्तों 380 पे ट्रेड कर रहा है। मिदानी शेयर वीक 52 में 172 पे शेयर ट्रेड करता था, आज कहाँ ट्रेड कर रहा है दोस्तों 547 का हाई लगाने के बाद में 430 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं दोस्तों, अभी फिर से ही नीचे आ गए हैं, गिरावट हुई है, तो ये मौका है ख़रीदने का। और अब आप देखिए बॉन्ड मार्केट गिरना, मतलब कि बॉन्ड मार्केट का गिरना दोस्तों इक्विटी मार्केट का मजबूत होना। जी हाँ दोस्तों, बॉन्ड मार्केट का गिरना इक्विटी मार्केट का मजबूत होना। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 4.331, ये यानी कि यूएस मार्केट 30 ईयर बॉन्ड यील्ड, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड, इस सब में गिरावट है। हमारी इंडिया भी रेड में, इंडिया का बॉन्ड मार्केट भी रेड में ट्रेड कर रहा है, कोई पेन नहीं है दोस्तों। तो इस हफ्ते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ सारे फैक्टर्स, यानी कि बॉन्ड मार्केट हो गया, करेंसी हो गया, फॉरेक्स रिजर्व हो गए, जीडीपी का डेटा हो गया, ये सब पॉजिटिव है। सिर्फ एक फैक्टर नेगेटिव चल रहा है जो कि है हमारा क्रूड ऑयल भी दोस्तों हो सकता है बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाए, लेकिन अभी हमें इस क्रूड ऑयल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि बाकी के फैक्टर पॉजिटिव हैं। 2 महीने बाद इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसीलिए दोस्तों तैयार रहिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, रेलवे में इन्वेस्ट करिए, इंफ्रा में, रोड में इन्वेस्ट करिए, बहुत जमकर पैसा कमाएंगे। आपका पैसा 2 गुना 3 गुना होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग।